इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। काफ़ी काम की बातें बताई और इनके जो स्वामी विवेकानंद जी उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताया। अब मैं आमंत्रित रहा हूँ ओम प्रकाशी मीणा कि वो भी स्वामी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रधानाचार्य जी, स्टाफ, साथीगण और प्यारे विद्यार्थी, 1893 में कल अमेरिका में हुआ था। उस समय जब सारे व्यक्ति बोल चुके थे और एक साधु किसी ड्रेस में बैठे व्यक्ति को उन्होंने सोचा भाई इनके पास इतना क्या ज्ञान हो सकता है, तो उनको अंत में मौका दिया गया और सब्जेक्ट भी ऐसा दिया गया जिसपे 0 शून्य उनको सब्जेक्ट दिया गया। और जब वो पहले 2 शब्द थे भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हजारों जो जितने भी प्रतिभागी थे ऐसा शब्द बोलने वाले वे पहले व्यक्ति थे। और सुन करके पूरी जो धर्म संसद थी उनको समझ में आ गया कि जो पूरे विश्व को भाई और बहन कह सकता है उससे बड़ा ज्ञानी क्या हो सकता है। और आधे घंटे में उनको पता चल गया कि इनसे विद्वान इस धर्म संसद में कोई नहीं है। फिर उनको लगातार बहुत समय अलग अलग सत्र में उनको बोलने का मौका मिला और वो उस पूरी धर्म संसद के दिमाग पे छा गए और वहां से उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो गई। उन्होंने जो भारत का सनातन धर्म था उससे पूरे विश्व को रूबरू करवाया। तो निश्चित तौर से ऐसे संत पर, ऐसे महान विभूति पर हम सबको गर्व है और हमेशा रहेगा। भारत की जो मानसिक रूप से हम विद्वता के रूप से हम कह सकते हैं कि उससे बड़ी प्रतिभा निश्चित तौर से बहुत कम देखने को मिलती है। और उन्होंने बहुत कम समय में, ज्यादा समय वो इस धरती पर नहीं रहे, मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। लेकिन उन्होंने इतने कम समय में इतनी चीजें भारत को दी कि हम उनका सदैव ऋणी रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे। कहा जाता है कि इस धरती पर, इस भारत धरती पर महात्मा बुद्ध और विवेकानंद 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो शयन करते थे, सोते थे, उस समय एकदम सीधे रहते थे। सुबह आप देखो, जब भी देखो एकदम सीधे ही मिलते थे। अर्थात उनके मन में कहीं विचलन, कहीं बेचैनी कुछ भी नहीं होती थी। हम करवट बदलते हैं, इसका मतलब आप में कहीं कहीं बेचैनी है, कहीं कहीं किसी प्रकार का विचलन है। तो ऐसे 2 ही व्यक्ति मिलते हैं, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। तो उनकी प्रतिभा निश्चित तौर से विलक्षण और शानदार थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का विभिन्न क्षेत्रों में परिचय करवाया। उनकी याददाश्त क्षमता बहुत शानदार थी। जिस पुस्तक को पढ़ लेते थे उसके पेज नंबर वो बताते थे कि वहां उस पेज पे ये लिखा हुआ है। अपन तो बार बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता है। एक बार उन्होंने देख ली ना तो पूरे पुस्तक को बता सकते थे उस पेज पर ये चीज है। जबरदस्त याददाश्त थी उनकी। उनके दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, करियर डे के रूप में मना रहे हैं। युवाओं के लिए समर्पित है ये दिन। करियर डे का मतलब होता है आज छात्र जैसे विद्यालय में पढ़ रहा है तो कई बार नहीं, बहुधा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैं 10वीं में इतने नंबर ला रहा हूं और आगे क्या पढ़ूं। उस पिछड़न में गांव में जैसे पहले IAS, RAS, डॉक्टर नहीं बन पाते तो उसका एक रीजन रहता था। उन बच्चों को पता ही नहीं होता था कि मुझे 11वीं 10वीं के बाद में कौन सा सब्जेक्ट 11वीं में लेना है। तो सरकार ने एक पहल की, क्यों न विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम करियर डे के रूप में मनाएं और बच्चों को उन चीजों से रूबरू करवाएं ताकि वे अपनी जो क्षमता और इच्छित क्षेत्र उनमें जा सके। अगर आप साइंस से संबंध जोड़ना चाहते हैं, अगर आप उसकी रुचि साइंस में तो आप डॉक्टर के लिए जाइए, नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, गणित आपकी अच्छी तो आपके लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र खुला है, बैंक, रेलवे, बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं। कई बार होता यह है कि आपकी प्रतिभा किसी सब्जेक्ट में होती है और आप गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, तो उस गलत सब्जेक्ट का चयन है आपको निश्चित तौर से असफलता के गर्त की ओर ले जाता है। तो निश्चित तौर से हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए कि मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट में उसे ज्यादा ध्यान देकर बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सब्जेक्ट का गलत चयन आपको उस सफलता से वंचित कर सकता है जिसके आप पात्र हैं, जिसके लिए आप योग्य हैं। इस दिन को मनाने का कारण ये कि उनकी जो जितने भी योगदान उनके लिए भी है, साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं इस दिन के माध्यम से, ये चीज है। किसी भी दिन का महत्व तभी है जब हम उनसे सीख करके लाइफ में आगे बढ़े, इस देश का कल्याण करें। एक व्यक्ति किस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने
बताया कि एक व्यक्ति क्या फर्क पैदा कर सकता है। हजारों व्यक्ति जो अंग्रेजी जानते थे उनको मन में था कि भारत से मतलब क्या है, वह तो अंधविश्वासों का देश है, उस देश में है क्या। उस व्यक्ति ने बता दिया कि जो इस देश में है वो किसी देश में नहीं है। बोलने के बाद पता लगा कि तुम जितने लोग तुम्हारे पास ज्ञान है उस एक व्यक्ति के पास ज्ञान ज्यादा है। उस एक व्यक्ति ने ये बात पूरी दुनिया को बता दी। तो एक व्यक्ति इस धरती पर बहुत असर पैदा कर सकता है। महात्मा गांधी ने बताया था, बहुत सारे जितने भी महापुरुष है भारत में, आप मतलब गिनने लग जाओ तो उनकी गिनती पूरी नहीं हो सकती, इतने महापुरुष इस देश में हुए हैं। एक व्यक्ति से देश की पहचान हो सकती है। उसेन बोल्ट को सब जानते हैं। उसेन बोल्ट के कारण जमैका को सर्च किया जाता है, जमैका के कारण उसेन बोल्ट को सर्च नहीं किया जाता है। वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे देश हैं, उसमें उसेन बोल्ट जिसने मतलब एथलेटिक्स में ओलंपिक में बहुत सारे पदक जीते, उस एक खिलाड़ी ने अपने देश का नाम चरम पर पहुंचा दिया। अभी मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, तो मेसी ने मतलब अर्जेंटीना को, मेसी का सर्च करने का मतलब लोग अर्जेंटीना को भी सर्च कर रहे हैं, पता लगाते हैं ये कौन से देश का व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति बहुत असर पैदा कर सकता है, ये स्वामी जी ने बताया था। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि इस दिन का एक ही टारगेट है कि आप अपने जो विद्यार्थी जीवन में जितनी भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपनी क्षमता को पहचानें, उसी हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करें और जीवन में आगे बढ़ें, तभी हम स्वामी जी के सपनों को साकार करने में समर्थ होंगे। जय हिंद।